जय हिंद। आप सभी का इनेबल गुरुकुल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। हमारी रेगुलर जीके की कंटिन्यू सीरीज चल रही थी मॉक टेस्ट की, तो उसे अब रेगुलर ही चला कर रखेंगे। एक दिन गैप था, उसमें एक दिन आ रही थी, पर अब रेगुलर ही चलेगी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कैंचवे में श्वसन अंग का नाम है फेफड़ा, गलफड़े, गीली त्वचा, इनमें से कोई नहीं। कैंचवे में श्वसन अंग जिससे सांस ले उस अंग का नाम है फेफड़ा, गलफड़े, गीली त्वचा, इनमें से कोई नहीं। आंसर आएगा इसका गीली त्वचा। कैंचवे को किसान का मित्र भी कहा जावे है। और फेफड़ा, इसमें ऑप्शन पहला है फेफड़ा, फेफड़े से लेवे मानव, मानव जो सांस लेगा फेफड़े के द्वारा लेगा। गलफड़ा है, फिर इसमें गलफड़े के द्वारा मछली सांस लेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? राजस्थान, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, त्रिपुरा। कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? राजस्थान, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, त्रिपुरा। आंसर आएगा उड़ीसा। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरे है। 3 देश में दे रखे, राजस्थान, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा। फिर है गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरे है। 3 देश में दे रखे, राजस्थान, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा। चौथा गुजरात है, फिर मध्य प्रदेश है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, मिजोरम है। 8 हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश की संसद को कहते हैं राष्ट्रीय सभा, राष्ट्रीय संसद, जातीय संसद, राष्ट्रीय पंचायत। बांग्लादेश की संसद को कहते हैं राष्ट्रीय सभा, राष्ट्रीय संसद, जातीय संसद, राष्ट्रीय पंचायत। आंसर आएगा जातीय संसद। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। जातीय संसद। अब इसमें राष्ट्रीय सभा, राष्ट्रीय सभा कहीं की नहीं है, मैं इसकी जगह सोरा ले रहा हूं, अफगानिस्तान की सोरा। इसमें फिर है राष्ट्रीय संसद, संसद है भारत की। फिर लास्ट में है राष्ट्रीय पंचायत, राष्ट्रीय पंचायत है नेपाल की। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्क इस देश की मुद्रा है? इंग्लैंड की है, जर्मनी की है, आयरलैंड की है, फ्रांस की है। मार्क इस देश की मुद्रा है, इंग्लैंड की है, जर्मनी की है, आयरलैंड की है, फ्रांस की है। तो मार्क है जर्मनी की। जर्मनी की राजधानी बर्लिन किस नदी पर है? बर्लिन स्प्रे नदी पर है। इंग्लैंड की जो मुद्रा पाउंड है। इंग्लैंड किस नदी पर है? इंग्लैंड है लंदन, इंग्लैंड है लंदन, इंग्लैंड की राजधानी लंदन टेम्स नदी पर है। आयरलैंड की राजधानी तुम बताओगे, और आयरलैंड की जो मुद्रा है वो यूरो है। फ्रांस की मुद्रा जो है वो यूरो है। पुरानी जो है, ये नई मुद्रा फ्रांस की यूरो है, पुरानी जो फ्रैंक थी। फ्रांस की राजधानी है पेरिस, और किस नदी पर है? सीन नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा वासी किस प्रकार की प्राचीन लिपि का, प्राचीन लिपि जो सर बोलेंगे और लिखेंगे, प्राचीन लिपि का उपयोग करते थे? किस लिपि में बात करते थे? जैसे कि हमारी देवनागरिक है, तो वे किस लिपि में बात करते थे? चित्रलिपि, रेखीय, सांकेतिक और प्रतीकात्मक। हड़प्पा वासी किस प्रकार की प्राचीन लिपि का उपयोग करते थे? चित्रलिपि, रेखीय, सांकेतिक और प्रतीकात्मक। इसका आंसर आएगा चित्रलिपि। किसी न किसी प्रकार का कोई चित्र बनता है, उसी से वे पढ़ते होंगे, तो चित्रलिपि थी। रेखीय लिपि, इसमें फिर लेख्य लिपि। रेखीय जो कैसी होती है कि किसी न किसी प्रकार की रेखा को दर्शाता होगा। सांकेतिक लिपि, सांकेतिक मतलब कि किसी न किसी प्रकार ABCD कुछ ना कुछ संकेत दिखाता होगा। ठीक है। प्रतीकात्मक में क्या दिखाता होगा? किसी न किसी प्रतीक, कोई ना कोई प्रतीक दिखाता हो, किसी ना किसी प्रकार है, जय स्टार है, किसी ना किसी प्रतीक को दिखाता होगा। हड़प्पा अब पाकिस्तान में है, और हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने करी ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल की कमी सोख लेता है? निर्जलीकरण, प्रस्वेदन, नितारना, आश्वासन। वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल की नमी को सोख लेता, वायुमंडल में जो नमी है उसे सोख लेगा, उसे क्या कहा, उसे किस विधि से सोखेगा?
उसे निर्जलीकरण कहेंगे, प्रस्वेदन कहेंगे, या नितारना कहेंगे, या आश्वासन कहेंगे? इसका आंसर आएगा प्रस्वेदन। हाथों में जो पसेव आवे है ना, वो भी प्रास्वेदन की वजह से आवे। पैरों में जो पसेव आवे वो भी प्रास्वेदन की वजह से आएगा। निर्जलीकरण, मानव बॉडी जो है 75% से ज्यादा पानी से बना, पानी का पार्ट है, तो पानी की कमी हो जाना बॉडी के अंदर, उसे निर्जलीकरण कहा जावे। नितारना तो कुछ ना होता, जैसे कि मान लो छाए वगैरह है और उसे कुछ देर के लिए रख दो, छाए नीचे हो जाएगी, पानी आ जाएगा, पानी को अलग हटा दो, वो नितारना हो जाएगा। आश्वासन विधि, कोई बर्तन है और इसमें दो द्रव भरे हुए हैं, पानी है और फिर दूसरा एसीटोन ले लो, दोनों को मिला दो। अब दोनों को अलग करने की, पानी को अलग और एसीटोन को अलग करने को क्या कहा जाएगा? आश्वासन विधि कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रम्मन यह इस राज्य का धार्मिक समारोह और अनुष्ठान नाट्य कला है। रम्मन उत्तराखंड का है, उत्तर प्रदेश का है, पश्चिम बंगाल का है, मध्य प्रदेश का है। रम्मन यह इस राज्य का धार्मिक समारोह और अनुष्ठान नाट्य कला है। उत्तराखंड का है, उत्तर प्रदेश का है, पश्चिम बंगाल का है, मध्य प्रदेश का है। इसका आंसर आएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड में भी गढ़वाल क्षेत्र में रम्मन त्योहार होगा, देवी देवताओं के लिए होवे। उत्तर प्रदेश के मैं तुम्हें कुछ नृत्य बता रहा हूं, ख्याल होगा, रास होगा, मयूर होगा, चरकुला होगा, जो फेमस है, आम है, पेपरों में ज्यादातर पूछे जाए, मैं बता रहा हूं। मध्य प्रदेश का मटकी और परधोनी, ये मुख्य है, वैसे बहुत है। पश्चिम बंगाल का गंभीरा, ये नृत्य बताया मैंने तुम्हें, पश्चिम बंगाल का गंभीरा। और जो पश्चिम बंगाल है वो किस नदी के, पश्चिम बंगाल की राजधानी जो कोलकाता है और हुगली नदी के किनारे है, और कोलकाता में हल्दिया जो है पोर्ट भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक के अध्यक्ष हमेशा इसके द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। मनोनीत मतलब चुनना, मनोनीत किए जाते हैं। विश्व बैंक के अध्यक्ष हमेशा इसके द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। यूरोपियन संघ, संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका, यूरोपीय आयोग। विश्व बैंक के अध्यक्ष हमेशा इसके द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। यूरोपीय संघ, संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका, यूरोपीय आयोग। तो इसका आंसर आएगा तीसरा, अमेरिका। विश्व बैंक क्या है? विश्व बैंक मतलब जितने भी देश हैं, संघ सूची में 193 देश हैं, जितने भी देश हैं उनको सबको क्या करेगा, वो एक बैंक बना रखा है। वहां से जो भी किसी देश को कोई जरूरत पड़ रही है आर्थिक सहायता की, जैसे कि उसे कोई योजना चलानी है, जैसे कि उसे कोई स्वास्थ्य में उसके दौरे पैसा नहीं है, कमी आ रही है, तो वहां से तुम पैसा ले सकते हो। ठीक है, तो विश्व बैंक इसलिए बनाया गया है, सभी देशों के लिए बनाया गया है, तो वहां से आर्थिक सहायता लेने के लिए बनाया गया है विश्व बैंक। विश्व बैंक का जो हमेशा अध्यक्ष बना है वो अमेरिका का ही बना है, वहीं का ही बना है, और कहीं का बनता ही ना, अमेरिका का बना है, तो अमेरिका आएगा इसका सही आंसर। और विश्व बैंक के जो अभी अध्यक्ष हैं वे अजय बंगा हैं। तो यूरोपियन संघ कुछ नहीं है, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है, और यू किस नदी पर है? डी नदी पर है। अमेरिका का संविधान सबसे पहले बना है और सबसे छोटा संविधान है, 1773 में बनकर तैयार होगा। हाँ, अमेरिका का, और कुल 6 ही आर्टिकल हैं, जैसे कि भारत के तो आर्टिकल 395 है, अब तो 470 हो रहे हैं, उसमें कुल 6 ही आर्टिकल है। यूरोपीय संघ कुछ नहीं है, यूरोप के देशों को यूरोपीय संघ कह रहा है। संयुक्त राष्ट्र एक संस्था है, और इसका जो स्थापना हुई है 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई है। इसका जो मुख्यालय है न्यूयॉर्क में है, और संयुक्त राष्ट्र के जो मेंबर हैं देश 189 मेंबर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में जन्म दर न्यूनतम है? वर्ष के दौरान किसी जनसंख्या में जीवित जन्मों की संख्या, वर्ष के दौरान किसी जनसंख्या में जीवित जन्मों की संख्या को जन्म दर कहते हैं। जन्म दर तो न्यूनतम बतानी है, जन्म दर न्यूनतम। केरल, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल। भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में जन्म दर न्यूनतम है? केरल, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल। इसका आंसर आएगा केरल। केरल की बात करें, केरल की भाषा है मलयामल, और केरल की बात करें लिखित जो लिखाई रहेगा, जो साक्षर रहेगा, उसमें सबसे ज्यादा है। बात करें लिंगानुपात की, लिंगानुपात केरल में सबसे ज्यादा है। मसाले सबसे ज्यादा हैं, थोरियम केरल में सबसे ज्यादा है,
यहाँ की भाषा मलयामल है, केरल की। उत्तर प्रदेश की बात करें, 75 जिले हैं, 403 तहसीलें, 18 मंडल हैं। गेहूं में पहला स्थान है, गन्ने में पहला स्थान है। इसकी राजधानी लखनऊ है, गोमती नदी पर है। इसकी स्थापना 24 जनवरी को स्थापना दिवस बनाया जावे है। उत्तर प्रदेश का जनसंख्या में पहला स्थान है। और बात करें इसके राष्ट्रीय फूल की बात करें, पलाश है। और पेड़ की बात करें तो अशोक है। और बात करें इसके पशु की तो बारहसिंगा है। क्षेत्रफल में 4th स्थान है। नेक्स्ट बिहार सबसे ज्यादा जन्म दर जो बिहार की है, सबसे गरीब बिहार है, सबसे ज्यादा जनघनत्व बिहार का है। बिहार की राजधानी पटना गंगा नदी पर है। नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है, हुबली नदी पर है। और जूट के लिए फेमस है पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्क का सचिवालय कहां स्थित है? सार्क एक संगठन है, दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संगठन। 1985 में इसकी स्थापना हुई है। सार्क का सचिवालय कहां है? वाशिंगटन, काठमांडू, हैंग, नीदरलैंड। सार्क का सचिवालय कहां स्थित है? वाशिंगटन, काठमांडू, हैंग, नीदरलैंड। इसका आंसर आएगा काठमांडू। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। वाशिंगटन, इसमें पहला ऑप्शन है वाशिंगटन अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है और डी नदी पर है। और डी नदी ना विश्व की सबसे छोटी नदी है, डी नदी जो है। और यू सार्क का जो सचिवालय का संगठन 1985 में इसकी स्थापना हुई है। और इसमें टोटल देश कितने हैं? 7 देश टोटल है इसमें, 7 देश। इंडिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, नेपाल है, भूटान है, मालदीव है। 7 देश हैं। इंडिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, नेपाल है, भूटान है, मालदीव है। तीसरा ऑप्शन है हैंग, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय हैंग में है। और नीदरलैंड की राजधानी हैंग है। भारत की राजधानी नई दिल्ली है, नई दिल्ली ऑप्शन है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी कौन सी है? हिमालय जितना भी पर्वत है सबको हिमालय कहा गया है। नवीन वालों की हिमालय का, जो नए बन के तैयार हुए उन्हें हिमालय कहा गया है। हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी कौन सी है? काली, शिवालिक, देहरादून, कुमायूं। हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी कौन सी है? काली, शिवालिक, देहरादून, कुमायूं। तो इसका आंसर आएगा शिवालिक। सबसे नवीन है, सबसे नई शिवालिक। काली तो कुछ नहीं है, काली मिट्टी कर लो इसे। काली मिट्टी महाराष्ट्र में पाई जावे। तीसरा ऑप्शन है देहरादून, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है और एक गैरसैंण भी है। कुमायूं एक हिमालय है जो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश को जोड़ने का काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है? रविंद्रनाथ ठाकुर कह दो, रविंद्रनाथ टैगोर कह दो, उन्हीं को ठाकुर कहा जा रहा। राजा राममोहन राय, महात्मा फूले, एमजी रनाडे। सामान्यत किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है? रविंद्रनाथ ठाकुर, राजा राममोहन राय, महात्मा फूले, एमजी रनाडे। इसका आंसर आएगा राजा राममोहन राय। अब पुनः जागरण किसे कहते हैं? समाज सुधारकों को पुनः जागरण कहा जावे है, धर्म सुधारकों को पुनः जागरण कहा जावे। तो इसके जो जनक हैं राजा राममोहन राय हैं, उन्होंने ब्रह्म समाज की भी स्थापना करी ही। रविंद्रनाथ ठाकुर, इन्होंने कृति लिखी सबसे पहली गीतांजलि। इन्हें सबसे पहले जो है नोबेल मिला 1913 में। फिर है महात्मा फूले, इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना करी महाराष्ट्र के अंदर। और फिर है एमजी रनाडे, पश्चिमी भारत के पुनर्जागरण के जनक, एमजी रनाडे को कहा जावे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नर्मदा, गोदावरी, महानदी, कावेरी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नर्मदा, गोदावरी, महानदी, कावेरी। प्रायद्वीप किसे कहा जाए? दुनिया की ऐसी कोई जमीन का टुकड़ा जो 3 तरफ से पानी से टच हो और एक तरफ से पानी से टच ना हो, उसे महाद्वीप कहा जाए। तो सबसे लंबी नदी, इसका आंसर आएगा गोदावरी। नर्मदा मध्य प्रदेश की नदी है, गोदावरी महाराष्ट्र की है, फिर है महानदी उड़ीसा की है, फिर है कावेरी तमिलनाडु की है। आज की क्लास यही समाप्त होती है। अब यू वाली सीरीज
पहले एक दिन छोड़कर एक दिन चल रही, अब ये सीरीज रेगुलर कंटिन्यू चलेगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स खुला हुआ है तुम्हारे लिए। जो भी कोई कमी हो उसे बेझिझक आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताएं। जय हिंद।